और अजमेर से बड़ी खबर है। मंदिर की चारदीवारी तोड़ने के मामले में यह बड़ा अपडेट है। कलेक्टर से समाज का प्रतिनिधि मंडल मिला। समाज की जो तीनों मांगे थीं उन पर सहमति बन गई है। प्रशासन चारदीवारी का निर्माण करवाएगा। साथ ही जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी जांच की जाएगी। जिन पर आरोप लग रहे हैं उनके खिलाफ जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया है। प्रमुख तौर पर जो 3 मांगे थीं वो तीनों ही मान ली गई हैं। अजमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंदिर की चारदीवारी तोड़ने के मामले में ये बड़ा अपडेट है। समाज आक्रोशित था, प्रदर्शनरत था। कलेक्टर से समाज का प्रतिनिधि मंडल मिला और समाज की तीनों मांगों पर इस दौरान सहमति बन गई है। प्रशासन ने ये आश्वस्त किया है कि जो चारदीवारी है उसका निर्माण वो करवा कर देंगे और साथ ही अधिकारियों पर जांच बिठाएंगे। जिन पर आरोप लग रहे हैं नेग्लिजेंसी के, उनके खिलाफ जांच होगी और अगर जांच में उन्हें दोषी पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। देवनारायण मंदिर की चारदीवारी तोड़ जाने के बाद उपजा विवाद जो था वो 15 घंटे के बाद कलेक्टर के साथ हुई वार्ता के बाद गतिरोध समाप्त हुआ है और इसमें कम्युनिकेशन गैप जो है सबसे बड़ी लापरवाही निकल के सामने आई, जिसे कलेक्टर ने भी स्वीकार किया। उसके तुरंत बाद तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासनिक अमला जो है वो पहुंच चुका है और यहाँ पर वापस एक बार मौका निरीक्षण कर जो पैराफेरी में जो चारदीवारी का निर्माण पहले किया गया था उस निर्माण को अब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिसमें एसडीएम अजमेर हैं वो शामिल हैं, अराई के बीडीओ हैं वो शामिल हैं, क्लॉक टावर थाने के एसएचओ हैं वो मौजूद हैं, तमाम जो समाज के लोग हैं पंच पटेल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर वापस से एक बार मौका नक्शा के जरिए निर्माण कार्य को कैसे शुरू किया जा सकता है वो तमाम एजेंसियां जो है यहाँ पर अब सर्वे के काम को लेकर वहाँ पर पहुँच गई हैं और 15 घंटे तक चला ये आंदोलन जो है वो कुछ देर पहले ही कलेक्टर से वार्ता के बाद समाप्त हुआ था, जिसमें कलेक्टर ने खुद इस चीज़ को स्वीकारा था कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक लिहाज से कम्युनिकेशन गैप रहा। उस कम्युनिकेशन गैप के चलते ही ये पूरी कार्रवाई जो है यहाँ पर की गई थी। तो अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर काम वापस से शुरू हो जाएगा और जो समाज का आंदोलन था सर्व समाज का वो आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया है। लेकिन चारदीवारी बनने के साथ साथ 2 अन्य मांगे थी जिनको लेकर भी कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं कि आखिरकार इसमें पीडब्ल्यूडी या एडीए के अधिकारियों की लापरवाही रही है और कौन वो दोषी पुलिसकर्मी था जिसने महिला के साथ जबरदस्ती की थी। तमाम बातों को लेकर जो है जाँच लगातार जारी है, लेकिन सबके बीच में यहाँ पर एजेंसी ने काम निर्माण का काम वापस शुरू कर दिया है। सर्वे का काम यहाँ पर फिलहाल चल रहा है और समाज के लोग जो है वो अब यहाँ पर अधिकारियों के साथ वार्ता करके जो 0 लाइन के जरिए चारदीवारी का निर्माण होना था उस निर्माण को वापस शुरू कराने पर हम जो नोडल एजेंसीज हैं उनके जरिए बातचीत यहाँ पर की जा रही है। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। और सहयोगी अभिजीत दवे इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिजीत, प्रशासन पूरी तरह से बैकफुट पर है देखिए क्योंकि कई मल्टीपल लेवल्स पर परमिशन लेनी होती है ताकि चूक की गुंजाइश ना हो। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे चूक या भूल नहीं, ब्लंडर कहेंगे। देखिए, जिस तरीके से इस पूरे विवाद का पटाक्षेप हुआ है, जाहिर तौर पर ये प्रशासनिक लिहाज से एक बहुत बड़ी लैप्स के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर कम्युनिकेशन एरर किसी भी एजेंसी के बीच में सबसे उसकी सफल कार्य प्रणाली में कम्युनिकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। और यहाँ कलेक्टर को खुद को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी। जब प्रतिनिधिमंडल बातचीत करने गया था, जब उन्होंने पूरी अपनी बात रखी, तब कलेक्टर ने खुद ने कहा कि उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने इस अतिक्रमण को कल देर रात को तोड़ा था, जिसमें जो मशीनरी इक्विपमेंट्स का सहारा लिया गया वो अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी की थी। तो इस लिहाज से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उसका आक्रोश जो है वो आज सुबह शहर में लॉ एंड ऑर्डर के रूप में निकलकर सामने आया, जहां पर बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग और सर्व समाज के लोग वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने रोड जाम कर दिया था, दोनों साइड का रोड जो है वो ब्लॉक हो गया था। बड़ी संख्या में लोग परेशान हुए, कुछ गाड़ियों के वाहनों के शीशे भी यहाँ पर टूटे गए। तो तमाम तरह की विपरीत हालात परिस्थितियां उत्पन्न हुई और अंत जो हुआ वो अंत यही हुआ कि जहां चारदीवारी बनी हुई थी जिसको अतिक्रमण बताकर तोड़ा गया। जी शुक्रिया। कोटा से बड़ी खबर है। विश्वविद्यालय परीक्षाओं के